हेलो गाइस, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के 13 नए ज़िले। तो अभी कौन से ज़िले खोले हैं? तो आंध्र प्रदेश के 13 ज़िले। ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है कि नागालैंड देश की पहली कागज विधान राज्यसभा है। तीसरा कि 5 अभी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। तो हमें इतना याद रखना है कि कहाँ कहाँ हो गए थे। पंजाब में गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मणिपुर है में उसमें विधानसभा की सीटें कितनी थी, तो हमें कहेंगे 60 सीटें थी। और यूपी में 403 थी। और यूपी की विधानसभा से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 18वीं विधानसभा कौन सी थी, तो वो 18वीं विधानसभा थी। राज्य विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्रों की सीटें कितनी थी, तो 403। इसमें 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता गया तो वो क्षेत्र कौन सा था, तो साहिबाबाद था। ठीक है। उसमें सुनील कुमार वर्मा जीते थे। और 2 और चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि सबसे कम उम्र का पूछ लेते हैं कभी कभी, और कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं सबसे ज़्यादा उम्र की कौन सा निर्वाचन क्षेत्र में विधायक बना हुआ था। तो दो क्षेत्र हैं जहाँ पे कम उम्र के थे। ठीक है। एक है हरचंदपुर रायबरेली से राहुल राजपूत, और एक है सैदपुर जो गाजीपुर में है, अंकित भारती। ठीक है। वो सबसे युवा विधायक है। एक बार और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि आजमगढ़ में कौन से हैं जो सबसे बुजुर्ग विधायक बने हुए। तो इस बार भी एक क्वेश्चन बनता है कि आला बदी जो 86 वर्ष के हैं ना, वो बने हैं, लेकिन इस बार आजमगढ़ जिले की निजामाबाद सीट से बने हैं। ठीक है। और ये भी पूछ लेते कभी कभार, वैसे ये पूछेगा नहीं, फिर भी देख लो एक बार। योगी आदित्यनाथ ने एकना स्टेडियम से अपना शपथ ली थी। ठीक है। सघन मित्र इंद्रधनुष किससे संबंधित है, हमें इतना रखना है, टीकाकरण कवरेज के लिए है बस। और ज़्यादा समय कम है तो हमें कम से कम चीज़ें याद रखनी, फोकस करनी है। फिर तीसरा है कि गोवर्धन संयंत्र कौन सा है, तो इंदौर में। ठीक है। स्माइल योजना का पूछ सकते हैं। स्माइल योजना में क्या क्वेश्चन बनेगा, यही कि किससे संबंधित है। तो स्माइल में है तो हमें ये याद रखना है कि ये लिवलीहुड और इंटरप्राइज के लिए, किसके लिए, जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, आपने देखा होगा, भीख मांगते हैं या तो उनको कल्याण उपाय करने के लिए। ठीक है। उनकी सहायता के लिए। अटल सुरंग से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये हमें याद रखना है, इसको भी ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने। ठीक है। और अटल सुरंग कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, तो ये पीर पंजाल में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ठीक है। और ये मनाली को लोही स्पीति से जोड़ती है। और इसकी शुरुआत देख लो एक बार, तो 2020 में हुई थी। ठीक है। अब क्वेश्चन बन जाता है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यूपीपीसीएस तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मूर्ति किससे संबंधित है, वो रामानुजाचार्य से। कहाँ इस मूर्ति को बनाया जा रहा है, तेलंगाना में शमशाबाद में। ठीक है। 216 फीट की है। और इनकी जो 1000वीं जयंती थी। ठीक है। और कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा हो स्टैचू ऑफ पीस का क्वेश्चन बना था, वो कहाँ पर है, वो राजस्थान में ऐसा क्वेश्चन बना हुआ था। एक और हम देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ बिलीफ, वो कहाँ पर है, तो वो भी राजस्थान में है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, अभी हाल में कानपुर मेट्रो का शुभारंभ में 2 गलियारे बनाए गए। और जो बीनापन की बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना है, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो हम एक बार देख लो। ये बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर की पनकी स्थित टर्मिनल तक विस्तारित है। एक है स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। तो पहले नंबर पे कौन आएगा, केरल आएगा। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कुछ जल परियोजनाएं हैं, तो हमें इसमें केवल और सर्वजनिक नज़र से केवल ये देखना है कि नदियाँ कौन कौन सी हैं, लाइक रेणुका जो बांध परियोजना गिरी। ठीक है। और लोहरी चरण जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पे। धौला सिद्ध ब्यास नदी पर। सुशासन के लिए सबसे पहले इसको ना 4-5 कैटेगरी में बांटा है, तो हमें ये देख लो कि यूपी की कितनी है। यूपी 5वें नंबर पर है। ठीक है। सुशासन कैटेगरी में इसमें 10 क्षेत्र होते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना है, तो कहाँ से स्टार्ट हुई है ये, तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले से सरयू नहर की परियोजना का उद्घाटन हुआ है। ठीक है। बस घाघरा नदी के। ठीक है। और कुछ देखना है। हाँ, इस परियोजना की में 5 नदियाँ शामिल होती हैं सरयू नदी में। एक तो घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिणी। ठीक है। ये रोहिणी याद रखना, पूछ सकते हैं कभी कभार मिलान। ठीक है। और झांसी में एक उद्घाटन परियोजना हुई, सोलर पावर
पार्क की अभी हाल में ही कहाँ पे सोलर पावर पार्क का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वो झांसी में था। ठीक है। इंडिया स्किल रिपोर्ट की बात करें तो स्किल कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, बस इतना। एक दो दूसरा देख लो, यूपी का देख लो सेकंड नंबर पे। अब रही बात केन बेतवा लिंक, ये सबसे बड़ी लिंक केन मल्टी प्रोजेक्ट लिंक है, परियोजना है। तो ये एक तो पहली बात हमें ये देखने कि बेतवा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो यमुना की सहायक नदी है। इवन केन भी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, छतरपुर ज़िले से। और इसमें यूपी के और एमपी के ज़िले हैं, तो कौन कौन से, यूपी के 4 ज़िले हैं, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी। ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से होंगे, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह। और अभी हाल में ही भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है। और इसमें भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ किसके मदद से शुरू हुई है, तो एनटीपीसी से महद्री के द्वारा। ठीक है। और बस इसमें फालतू की चीज़ें हैं वो हमें याद नहीं रखनी, इसको कौन नहीं पूछता। अभी हाल में सबसे पर्यटन गांव किसको घोषित किया है, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ है, तेलंगाना में। ख़त्म। और एक और है, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है, वो निजामुद्दीन बस्ती को मिला है। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो पहला नंबर किसका आएगा, सही पहचाने, बिहार का ही आएगा। ठीक है। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे गरीब में कौन सा आएगा, तो श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर, खीरी और गोंडा। ठीक है। और एसडीजी शहरी सूचकांक में कौन से ज़िले हैं जो पहले नंबर पे आए, यूपी। पहली बात तो हिमाचल प्रदेश, शिमला में हिमाचल प्रदेश का शिमला को प्रथम स्थान मिला है एसडीजी गोल्ड में। ठीक। दूसरा कोयम्बटूर है। यूपी की बात करें तो यूपी में पहले यूपी के कौन सा शहरी क्षेत्र इसमें शामिल हुआ है, तो लखनऊ। लखनऊ को 36वीं रैंक थी, कानपुर की 38। फिर और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 शहरी मंत्रालय द्वारा, इसमें आप सीधे गौर करो कि यूपी की रैंक कितनी है, तो यूपी के एक कोई जिले शामिल है कि नहीं, पहला सर्वेक्षण का हमें तो पता है कि इंदौर पहले नंबर पे आता है। ख़त्म। एक और इसमें है कि कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये वाला, कि गंगा किनारे जो स्वच्छता में तो गंगा किनारे भी होते हैं, तो दोस्तों एक है कि 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं तो उसमें बनारस को मिला है, और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में कन्नौज प्रथम स्थान आया है। ठीक है। और प्रेरक जो दौड़ होती है आपने देखा होगा, तो उसमें तिरुपति को पहला स्थान मिला है, न्यू दिल्ली को दूसरा। ठीक है। सफाई मित्र पर सुरक्षा चुनौती, तो इसमें छत्तीसगढ़ को प्रथम रैंकिंग मिली है। ठीक है। ख़त्म। अभी 2 एक्सप्रेस वे बने, एक पूर्वांचल है और एक है गंगा एक्सप्रेस जो अभी बना नहीं है। ठीक है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वे है, उसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में आजमगढ़ से स्टार्ट होके पहले 341 है, देश की सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। लखनऊ ज़िले चंद्रशेखर से स्टार्ट होता है, गाजीपुर। मैं बताती हूँ ये यहाँ लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है। ठीक है। ये लखनऊ से गाजीपुर के बीच में। और कुछ नहीं, हाँ बस इसमें ये देख लो 9 ज़िले कौन कौन से, तो हमें इसमें देख सकते हैं कि लखनऊ में तो कौन कौन से ज़िले आ जाएंगे, लखनऊ, बाराबंकी। ठीक है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मऊ और आजमगढ़। ठीक है। ये गाजीपुर। ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से घूमते हुए ऐसे। और जब बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, गंगा एक्सप्रेसवे में 12 ज़िले हैं, मेरठ से लेके और ये प्रयागराज तक जाना है। इसकी 593 है। ख़त्म। ये बेसिकली एक सेतु का काम कर रहा है, पूर्व उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। ठीक है। स्मार्ट पुलिसिंग में किसको मिलेगा, तो वो है आंध्र प्रदेश को। हाल में ही प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की शुभारंभ किया 2021 में। ठीक है। 5 वर्ष की अवधि के लिए। किस लिए, पोषण शक्ति नाम से समझ में आ रहा, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल बच्चों को आच्छादित करेगी। ठीक है। पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराएगी, मध्याह्न भोजन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को सबसे पहले नंबर पे किसका आएगा। ठीक है। तो हमें 100 अंकों में गुजरात है। ये फूड की बात है, गुजरात आए खा के नहीं आए, ठीक है, गुजरात पहले नंबर पे हो गया, केरल दूसरे पे, और छोटे राज्यों में हो ही क्या। हमें बस यूपी का देख लो कि यूपी का 5वां स्थान है,
पहला स्थान खाद्य सुरक्षा में कहाँ पे? गुजरात की बेहतर है। ये मोदी स्टार्ट हुए हैं वहीं पे। ख़त्म। और क्या? रेल विकास योजना तो ये पुराना हो गया है, इससे बहुत कम चांसेस है पूछने के। बनारस में लोकोमोटिव वर्कर्स हैं। सुजलाम अभियान, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है। इंदौर भारत का पहला जल आदित्य शहर भी है। और स्वच्छ शहर तो हमें पता ही है क्या है। और क्या? इंजीनियरिंग श्रेणी। कार्बी जो जनजाति है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो असम से। बस अभी जो कॉपर महासीर है वो क्या है? सिक्किम की राज्य मछली है। बस ठीक है। क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि महासीर क्या है, तो वही मछली है ये। ठीक है। कहाँ की है ये? सिक्किम की। अभी हाल में ही ये पुराने क्वेश्चंस हो गए, तो इन लोगों को हम छोड़ नहीं सकते। इसमें उज्ज्वला योजना अभी दोबारा जो स्टार्ट हुई महोबा से हुई है। ठीक है। और सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो बलिया से स्टार्ट हुई थी। सून अभियान किससे संबंधित? सून अब क्या कर सकते हैं हम? सून प्रदूषण करने की बात कर सकते हैं। बस इतना याद रखो। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है।